सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ है 9। नववां पाठ का नाम है काकस्य चातुर्यम। कौवे की चतुरता। कौवा किस तरह से चतुराई करके सर्प को मारने में सफल होता है, इस पाठ के बारे में इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। एक कौवा है, वो कौवे का दंपति यानी कि कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता है। वहाँ पर किस तरह से उसको परेशानी आती है और वो सर्प को मारने में कैसे सफल होता है, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। पढ़ते हैं आगे। पाठ के शुरुआत है यहाँ पर। एकदा सुंदर बने एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायाम। एक बार सुंदर वन में एक विशाल वृक्ष की शाखा पर काक दंपति कौवा अपनी पत्नी के साथ निज शावकै सह सुखेन प्रतिवसत स्म। निज शावकै सह अर्थात अपने बच्चों के साथ। निज शावक का मतलब क्या है? किसके बच्चे? कौवा अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ निज शावकै सह सुखेन प्रतिवसत स्म, सुख के साथ रहता था, आराम के साथ रहता था, उसको कोई परेशानी नहीं थी। तौ प्रतिदिनम शावकेभ्य आहारम आनयत स्म। वो प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए आहार लाते थे, खाना भोजन लाते थे, बाहर जाते थे, भोजन लाते थे अपने बच्चों के लिए। परम दुर्भाग्यवशात् तस्मिन्नेव वृक्षस्य कोटरे एक कृष्ण सर्प भी आगत्य अवसत। दुर्भाग्य का कारण, दुर्भाग्यवश क्या हुआ? दुर्भाग्यवश उसी पेड़ के नीचे काला सर्प भी आकर रहने लगा। उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर कौवा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, वहीं पर एक काला सर्प भी आकर रहने लगा। कदाचित यदा काकदंपति आहाराय नीडात् बहि अगच्छताम तदैव सर्प अवसरम दृष्ट्वा नीडम प्रविश्य एकैकं कृत्वा सर्वान् शावकान् भक्षयति स्म। देखिए कहना चाह रहा है कि काकदंपति आहाराय नीडात् बहि अगच्छताम। कौवा और उसकी पत्नी जो है अपने बच्चों को भोजन लेने के लिए जैसे ही नीडात माने घोंसले से बाहर जाते थे, तदैव सर्प अवसरम दृष्ट्वा, वैसे ही सर्प अवसर पाकर, देखकर, नीडम प्रविश्य घोंसले में प्रवेश करता था। एकैकम कृत्वा, एक एक करके, सर्वान् शावकान् भक्षयति स्म, सारे सारे बच्चे खा जाता था। जो कौवे के बच्चे थे वो सभी बच्चों को खा जाता था। नीडे शावकान् न दृष्ट्वा काकदंपति सर्वत्र अन्विष्यताम्। नीडे माने घोंसले में अपने बच्चों को न देख करके कौवा अपनी पत्नी के साथ इधर उधर ढूंढने लग जाते थे। दोनों कौवा और उसकी पत्नी। तौ शावकान् बिना दुखितौ आस्ताम। वे दोनों अपने बच्चों को न देख करके अपने बच्चों के बिना दुखी थे, क्योंकि जैसे ही वो आहार लेकर के अपने घोंसले में आते थे कौवा और उसकी पत्नी, उस समय उससे पहले ही जो है काला सर्प उनके बच्चों को खा जाया करता था, और वो अपने बच्चों को न पा करके कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते थे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आता है। अन्यस्मिन् अहनि वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा तस्य भार्या उच्चै अवदत्। अन्यस्मिन् माने दूसरे, अहनि माने दिन, दूसरे दिन सुबह वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा तस्य भार्या उच्चै अवदत्। उसकी पत्नी यानी कि कौवे की पत्नी उच्चै अवदत्, चिल्लाकर बोली, स्वामी मालिक, पश्य गच्छन्तं तं सर्पम, उस जाते हुए सर्प को देखो, नूनम एषः सर्पः एव आवयो शावकान् अखादत्। इसी सांप ने हमारे बच्चों को खाया है। ठीक है, इसी सांप ने। उसकी कौवे की पत्नी बोलती है, स्वामी देखो, उस जाते हुए सर्प को देखो, अवश्य इसी सर्प ने हमारे बच्चों को अखादत माने खाया है। काका अवदत् धिक्तम दुष्टम सर्पम। धिक्कार है ऐसे दुष्ट सर्प को। काकी अवदत्, कौवे की पत्नी कहती है, अलम शोकेन, अब चिंता नहीं करना, अब चिंता मत करिए। इदानीं सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिंतयाव। अब हम दोनों सर्प के विनाश का उपाय सोचते हैं। अब हम दोनों सर्प के विनाश का उपाय सोचते हैं। उसके बाद अगले पेज में है, तदैव तत्र एक नृपः स्नातुम् आगच्छति स्म। तभी वहाँ पर एक राजा नहाने के लिए आता है। तदैव एक नृपः नद्यां स्नातुम् आगच्छति स्म। तभी एक
वहाँ पर नदी में एक राजा स्नान के लिए आता है, नहाने के लिए आता है। तस्य पृष्ठतः सैनिका आसन, उसके पीछे सैनिक थे। जैसे सैनिक राजा नहाने आता था, उसके अंगरक्षक के रूप में सैनिक भी उसके साथ साथ पीछे आते थे। स स्वकीयम बहुमूल्यम रत्नजडितम स्वर्णहारम वस्त्राणाम उपरि स्थापयति स्म। उसने क्या करे, राजा ने अपने स्वकीय माने अपने बहुमूल्य रत्न जड़ित सोने का हार, सोने का जो हार था, वस्त्राणाम ऊपरी स्थापयति स्म, अपने कपड़ों के ऊपर रख दिए। सैनिका अपि स्वर्णहारम परितः अतिष्ठन, सैनिक भी उस सोने के हार के चारों ओर अतिष्ठन माने बैठ गए, जो उसके रखवाली के लिए बैठ जाते हैं। ते स्वर्णहारम रक्षन्ति स्म, सैनिक जो है स्वर्ण की हार की रक्षा करते थे या कर रहे थे। वृक्षस्य ऊपर स्थित काका अवदत, पेड़ पर बैठा हुआ कौआ बोला। वो सब कुछ देख रहा था कौआ, ये सारी घटनाएं सब हो रही थी। तभी वहाँ पर जैसे स्नान करने के लिए राजा आता है, राजा सोने का हार हम वस्त्रों के ऊपर रख के नहाने के लिए चला जाता है। ये सारी चीज़ें कौआ देख रहा था। उसके बाद कौआ कहता है, अहम उपायम अचिंतयम, मैंने उपाय सोच लिया है, यानी मैंने आइडिया सोच लिया है। काकस्य भार्या काकम अपृच्छत, कौवे की पत्नी कौवे से बोलती है, क उपाय अस्ति, क्या उपाय है, क्या आइडिया सोचा है। तो कहता है, काका अवदत त्वम केवलम पश्य, कौआ कहता है तुम केवल देखो, मैं क्या करता हूँ, मुझे आइडिया मिल गया है, मुझे उपाय मिल गया है, तुम केवल देखो। काका झटिति स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य बिले अक्षिपत, काका झटिति स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य बिले अक्षिपत, कौवे ने देखा कि वहाँ पर कपड़ों के ऊपर सोने का हार रखा हुआ है। कौवे ने झटिति माने जल्दी से स्वर्णहारम, उस सोने के हार को आदाय माने लेकर सर्पस्य बिले अक्षिपत, सर्प के बिल में फेंक दिया। अक्षिपत माने फेंक दिया। सैनिका सर्वम पश्यन निरपाय च अकथन, सैनिकों ने ये सब कुछ देखा और राजा को बता दिया कि ऐसे ऐसे जो है कौआ जो है आपके हार को उठाकर जो है सर्प के बिल में फेंक दिया है। इस तरह से ये सारी घटनाएं जो है सैनिकों ने अपने राजा को बताई। उसके बाद आता है, निरप सर्पस्य बिलम खंतुम आदेशत, राजा ने सर्प के बिल को खोदने का आदेश दिया। यथैव सैनिका सर्पस्य बिलम खंतुम आरभंत, जैसे ही सैनिक सर्प के बिल को खोदना शुरू करते हैं, तथैव सर्प बिलात वही अदावत, वैसे ही सर्प बिल से बाहर भाग गया, माने उस बिल से बाहर भाग गया। सर्पम दृष्ट्वा सैनिका तम अमारयन, सर्प को भागता हुआ देखकर सैनिकों ने उसको मार दिया। स्वर्णहारम च आनयन, और स्वर्णहार जो है सोने का हार राजा के पास ले आए। सर्पम मृतम दृष्ट्वा काक दंपति प्रसन्नौ अभवताम, सर्प को मरता हुआ देखकर कौवे का जोड़ा जो है, पति पत्नी जो हैं, वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ही था किसी तरह से उन्होंने सर्प को मारना है। क्योंकि सर्प से वो परेशान थे, जिस पेड़ पर उनका घोंसला था उसी पेड़ के नीचे आकर सर्प बिल में रहने लगा था, और जैसे ही वो भोजन लेने के लिए जाते थे, वैसे ही काला सर्प आता था और कौवे को बच्चे को खा जाता था। इसलिए कौवा परेशान था, इसलिए वो मारने के आइडिया ढूंढ रहे थे। इस तरह से उन्होंने इस उपाय के कारण जो है कौवा जो है उस सर्प को मारने में सफल होता है। उसके बाद नीचे इस पाठ की शिक्षा दे रखा है कि सत्यमेव उक्तम, सत्य कहा गया है, बुद्धि चातुर्येण कठिनात् कठिनमपि कार्यम संभवम भवति, बुद्धि चतुरता से ही कठिन से कठिन कार्य भी करना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कौवा सांप को मार नहीं सकता था, उसने अपनी बुद्धि को लगाया और उसने चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और वो सैनिकों के द्वारा जो है सर्प को मारने में सफलता उसने प्राप्त की। और अंतिम में क्या होता है कि सर्प जो है मारा जाता है, फिर कौवा अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ आराम के साथ उस पेड़ पर रहते हैं। ये था पाठ का सारांश, पाठ का संस्कृत, और मैंने आपको पाठ की हिंदी बताई। अगले वीडियो में मैं आपका पाठ का अभ्यास कार्य कराऊंगा। आप तब तक इस पाठ की हिंदी समझिए, पढ़िए और पाठ की हिंदी लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।